गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से सर्वोदय इंटरमीडिएट कॉलेज बेदूपट्टी प्रतापगढ़ में ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है उसमें आज हम अगली कड़ी में क्लास 10th के इंग्लिश के विषय में आज हम आपको टेंस जो पढ़ा रहे थे उस टेंस में आज हम आपको पढ़ाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, किस स्थिति में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें जो हिंदी का वाक्य होता है उसमें देखा जाता है कि आता है रहा था, रहे थे, रही थी आदि तथा कार्य के शुरू होने का समय अथवा वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी आदि भी होता है। इसका प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई कार्य पास्ट समय में शुरू होकर कुछ समय तक जारी रहा हो परंतु अब नहीं हो रहा हो। वो कार्य जो पास्ट समय में बीते समय में शुरू हुआ हो और कुछ समय तक कुछ अंतराल तक वो कार्य चलता रहा हो परंतु अब वर्तमान में वो कार्य जारी ना हो, समाप्त हो गया हो। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। अब आते हैं बात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नियम क्या है, इसको वाक्य में बनाने में हम क्रिया और सहायक क्रिया का कैसे प्रयोग करते हैं, किस सहायक क्रिया और किस क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें सहायक क्रिया में हम हैड बीन लगाते हैं तथा जो इसकी मुख्य क्रिया होती है उसमें हम क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आईएनजी लगाते हैं तथा पूर्व की भांति जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने पढ़ा, जिस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य के शुरू होने के समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग किया जाता था, उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी अगर कार्य के शुरू होने का समय दिया है तो उसके लिए यहाँ पर भी हम सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। और उसका सिंस और फार का प्रयोग करने का नियम क्या है, वो भी पूर्ववत ही है जो हमने अपने पहले के वीडियो में, इसके पूर्व के वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाते समय आपको बताया। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तथा फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए अर्थात पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मैं एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पुनः आपको बता देना चाहता हूँ कि जब सिंस का प्रयोग करना है तो आप अपने मन से प्रश्न वाक्य को देखते हुए आप प्रश्न करिए कि सिंस का प्रयोग करना है कि फार का प्रयोग करना है। उसके लिए आप अपने दिमाग से सोचिए और वाक्य को देख करके प्रश्न करिए कि कब से, अगर कब से जब आप
प्रश्न जो है वहाँ पर शूट करता है कब से, यानी अर्थात निश्चित समय है, तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर कितने समय से प्रश्न बनता है वहाँ पे, तो समझ लीजिए वो समय जो है वो निश्चित समय है और अर्थात पीरियड ऑफ टाइम है, अर्थात आप वहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय, अनिश्चित समय, ये सिंस है और ये इसके साथ फॉर का प्रयोग करना है। अब इसका वाक्य हमें लगाना है। अगर हमें अफर्मेटिव का वाक्य बनाना है तो अफर्मेटिव का जो वाक्य होगा उसमें हम पहले लगाएंगे आपका सब्जेक्ट, फिर आपका हैड बीन, फिर वही क्रिया यथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस अन्य जो शब्द हैं उनको लगाएंगे। उसके बाद सिंस या फॉर अगर है ज़रूरत पड़ी तो सिंस और फॉर लगाएंगे। उसके बाद जो समय कार्य का शुरू होने का समय है तो वो समय लगा देंगे। यह स्थिति हर जरूरी नहीं है कि यह स्थिति आए, जरूरी नहीं है कि ये इसका प्रयोग करना ही पड़े। अर्थात अगर कार्य के शुरू होने का समय दिया गया है तभी हम इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा हमें इसका प्रयोग नहीं करना है। वाक्य इस प्रकार से बन सकते हैं जैसे कि बच्चे 1 घंटे से शोर मचा रहे थे। ये वाक्य है कि बच्चे 1 घंटे से शोर मचा रहे थे। करता है, करता कौन है इसमें, अर्थात काम का करने वाला। करता है इसमें चिल्ड्रन, बच्चे। इसमें कोई SSPP वाला नियम या ऐसा कोई नियम कि कौन सा करता है, किस कर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगानी है, कौन सी क्रिया लगानी है, ऐसा कोई बाध्यता इसमें नहीं है। इसमें आपके लिए फिक्स है, निश्चित है, हैड बीन निश्चित है और आपको हैड बीन ही लगाना है। जैसे लिखा है चिल्ड्रन के साथ हम लगा दिए हैड बीन, फिर शोर मचाना है, मेक ए नॉइस में शोर मचाना होता है, हमने इसमें ING जोड़ दिया, मेकिंग ए नॉइस। फिर हमें लगाना है 1 घंटे से, 1 घंटे से समय है, इसमें कार्य के शुरू होने का समय अर्थात 1 घंटे से दिया हुआ है। कार्य के शुरू होने का समय दिया है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि ये निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। हमने देखा, पहली बात तो जानिए ये अनिश्चित समय है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, नहीं समझ में आ रहा है। आप समझिए, आप स्वयं से प्रश्न करिए कि कितने समय से खेल रहे थे कि कब से खेल रहे थे, कितनी देर से खेल रहे थे कि कब से खेल रहे थे। हमारे दिमाग में हमने ये प्रश्न किया, हमें जवाब मिला कि यहाँ पे लगना चाहिए कि कितनी देर से खेल रहे थे। बच्चे कितनी देर से शोर मचा रहे थे। यहाँ पे प्रश्न बना कितनी देर से शोर मचा रहे थे, तो कितनी देर से अर्थात अनिश्चित समय है, इसके लिए हम यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य आता है, आपको ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी, अगर ऐसा भी वाक्य आता है तब भी आपका ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। ऐसा भी हो सकता है जैसे रोहित खेत में काम करता रहा था। करता रहा था का मतलब यह है कि उसने काम को शुरू किया, कभी शुरू किया, उसके बाद भी वो उस काम को अक्सर करता रहता था, लेकिन वो अब करता है कि नहीं करता, अब ऐसा नहीं है। कार्य को वो उस प्रक्रिया उसकी वो समाप्त हो चुकी है। तो ये वाक्य भी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होगा। इसमें भी आपको करना है रोहित हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड। अब हमें यहाँ पे कार्य के शुरू होने का समय नहीं दिया है, तो कार्य के शुरू होने का समय नहीं दिया तो हमें यहाँ सिंस और फॉर के बारे में सोचने की आवश्यकता
नहीं है। ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। धन्यवाद। ये आज का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था।